तो लास्ट चैप्टर में हमने यहाँ पे छोड़े थे जिसमें ये टीवी यूनिट का एक साइड का पैनल हो गया है। यहाँ पे स्टडी भी है, सो हम स्टडी से चालू करेंगे एंड स्टडी से चालू करके हम इस टीवी यूनिट के मेन पैटर्न पे आएंगे। इसके बाद वार्डरोब पे आएंगे, डोर बनाएंगे एंड इस तरफ का हम ये जो मिरर है यहाँ पे ड्रेसिंग वाला पार्ट है, सो मिरर एंड ये जो बीच का पार्टीशन है ये आज कंप्लीट करेंगे। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टडी टेबल। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि चीज़ें सामने हैं तो मुझे विजिबिलिटी नहीं है कि मेरा प्लान कैसा है। आई व्हाट आई डू इज़ कि इन सबको मैं हाइड कर देता हूँ अभी के लिए। हाइड के लिए विल प्रेस एच टू हाइड स्टफ, राइट। सो यहाँ पे अब हम अपना कर्सर रखेंगे एंड ऐड करेंगे हम एक प्लेन ऐड करके इसको रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री, लाइक दैट। इसको मैंने उठा के रख दिया, देखा कि साइज़ का है बिल्कुल, दैट्स गुड। एडिट मोड पे जाएंगे, इस एज को लेके यहाँ तक एक्सटेंड, इस एज को लेके यहाँ तक एक्सटेंड। अब पूरे ड्रॉर को लेके हम जितना भी हमारे प्लान में दिया है उतना एक्सट्रूड कर देंगे उस फेस को, राइट। जो सामने वाला फेस है हमारा ये हम सेपरेट कर लेते हैं बिकॉज वो पल्ले बन जाएंगे खोलने के लिए, है ना। सो पी प्रेस करके सिलेक्शन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा पीछे का पोर्शन और सामने का पोर्शन सेपरेट हो जाता है, राइट। सामने के पोर्शन को थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं, पीछे के पोर्शन पे काम करते हैं। अब अगर ये अभी तो वैसे विजिबल नहीं है तो कोई इशू ही नहीं है सिर्फ लेकिन अगर वो विजिबल होता है इसको थोड़ी सी थिकनेस देना पड़ेगा जो कि सॉलिडिफाई से दे सकते हैं। सो ऐड मॉडिफायर सॉलिडिफाई जस्ट लाइक दैट। थिकनेस 1 इंच, ऑफसेट -1 एंड इवन थिकनेस को मुझे एनेबल करना है, तो इससे सिंपली मेरा बॉक्स बन गया है, राइट। अब अपन वापस लाते हैं जो भी आपने हाइड किए हो, अगर आपको अनहाइड करना है उसको तो Alt+H है उसका बटन, राइट। सो कमिंग बैक, इसमें हम एडिट मोड पे जाएंगे। अब क्योंकि दो पल्ले हैं तो बीच से हमें इसको डिवाइड करना होगा, तो मैं एक लूप कट यहाँ पे दे दूंगा जिसका बटन अगर याद ना हो तो वो है Ctrl+R, राइट। सो Ctrl+R आपका लूप कट का बटन है। सो Ctrl+R प्रेस किए तो हमें ये प्रीव्यू देगा, क्लिक कर दिए तो लूप कट आ जाएगी। मैं सेंटर पे ही चाह रहा हूँ तो मैं एस्केप दबा दूंगा, वो सेंटर पे ही आ जाएगा, ठीक है। अगेन Ctrl+R देन एस्केप। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हल्का सा बेवल करेंगे, दो पल्ले के बीच में थोड़ा सा गैप होता है तो इसलिए इसको बहुत कम बेवल करेंगे। तो Ctrl+B टू बेवल, हल्का सा पुल किया मैंने इसको देर एंड देन हम डिलीट कर देंगे फेस को। ऑटोमेटिक फेस को सेलेक्ट कर लेता है, जस्ट हमको डिलीट कर देना है। इस पे भी हम सॉलिडिफाई लगा लेंगे ऐसे 1 इंच का। अब इसमें जो ऑफसेट आएगा वो अंदर की साइड नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे ओवरलैपिंग आ रही है, तो इसको ऑफसेट हम बाहर के साइड कर देंगे, ठीक। अब इसके हैंडल्स बनाना है। हैंडल्स भी बहुत ईजी है, सिंपल सिलेंडर से बन जाएंगे। तो मैं अपने कर्सर को पहले सरफेस पे रख देता हूँ, ऐड करता हूँ क्या सिलेंडर, और फिर इसको ऐसे आई बॉल ही कर लूँगा, मैं ऐसे ही स्केल कर लूँगा जस्ट लाइक दैट। जेड में थोड़ा सा, इसमें एक्स में ऐसे ला के सही जगह पे रख दिया मैंने। थोड़ा सा और ऐसे सामने इसको पुल कर लेते हैं एंड क्योंकि मैंने इसको स्केल किया हूँ तो इसका स्केल अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मैंने स्केल अप्लाई कर दिया हूँ, राइट। थोड़ा सा आई थिंक एक्स और वाई में और स्केल हो सकता है, तो एस प्रेस किए स्केल के, देन शिफ्ट और जेड प्रेस करेंगे ताकि एक्स और वाई बस में स्केल हो ये ऐसे, राइट। सो अगेन मेरा स्केल चेंज हो गया है तो मैं स्केल अप्लाई कर दूंगा। थोड़ा सा बाहर इसको पुल कर लेते हैं ताकि हैंडल जैसे दिखे ये। अब एडिट मोड पे जाके इस पूरे को सेलेक्ट करके हम इसकी कॉपी बनाएंगे और वाई एक्सिस में रोटेट कर देंगे। कॉपी कैसे बनाएं? कॉपी बनाने के लिए Shift+D प्रेस किए, रोटेट करने के लिए R एंड देन Y एंड 90 एंटर, ठीक। अब इसको स्केल कर देते हैं सारे डिमेंशंस में थोड़ा सा इस तरह से, और इसको पीछे पुश कर देते हैं। इसको लेके ऊपर रख दो और इसी की Shift+D से एक और कॉपी बना के Z एक्सिस से मूव करके नीचे रख दिए। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, यहाँ पे दिख रहा होगा, बट क्योंकि हमें विजिबल नहीं है तो हम उस पर उतना ध्यान नहीं देंगे। इसी की एक लिंक कॉपी बना दूंगा Alt+D से, Alt+D, इससे लिंक कॉपी बनती है। सो Alt+D प्रेस करके हम इसको यहाँ पे रख देंगे इस तरह से, एंड ये हमारे सिंपल से हैंडल्स बन गए। अब इसके नीचे यहाँ पे एक शेल्फ है और फिर यहाँ पे नीचे एक स्टडी टेबल है, वो बनाना बहुत ईजी है। मैं इसी ऑब्जेक्ट को ले सकता हूँ जो हमारा बॉक्स है एंड
वायर फ्रेम व्यू पे, वायर फ्रेम के लिए Z प्रेस करके वायर फ्रेम पे जा सकते हैं। वायर फ्रेम पे रह के मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, Z एक्सिस से मूव कर सकता हूँ फिर, और यहाँ पे स्नैप कर सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली नीचे आके शेल्फ बना देगा। शेल्फ की डेप्थ इतनी तो नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम कम कर देते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि मूव करके इसको एंड पे ले जाऊँगा, या फिर मुझे पता है डेप्थ आई थिंक 2 फीट है, तो इसको मैं 12 इंच कम कर देता हूँ। ज़्यादा कम हो गया, अंदाजे पे कर देते हैं देर। ठीक, फिर हम एक और इसी की कॉपी बनाएंगे, और इस बार हम कहाँ रखेंगे इसको, इस बार हम रखेंगे इस लेवल पे, राइट। तो ये मेरा स्टडी टेबल हो गया, बट स्टडी टेबल की थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा है, और मैं फ़िलहाल वो चीज़ नहीं कर सकता हूँ बिकॉज सबकी थिकनेस चेंज होगी। सो स्टडी टेबल को हम इस वाले पोर्शन को सेलेक्ट करके इसको हम सेपरेट कर लेंगे, P प्रेस करके सिलेक्शन। सेपरेट करने से क्या हुआ कि अब ये पोर्शन मेरे पास अलग से आ गया है, तो मैं इसकी थिकनेस अलग से चेंज कर सकता हूँ देर। ये बन गया हमारा स्टडी टेबल, राइट। अब आ जाते हैं टीवी यूनिट के इस पोर्शन पे, और ये जो पोर्शन है ये ऐसा है कि आपका ये आउटर लेवल है, एंड देन ओके, ये हमारा आउटर लेवल है, देन उसके बाद ये लेवल है, ये से आधा इंच अंदर है, फिर ये लेवल इससे और आधा इंच अंदर है, और फिर ऐसे पूरा गया है, फिर थोड़ा सा सीधा कर देते हैं इसको इस तरह से, एंड देन आधा इंच बाहर आएगा, फिर आधा इंच बाहर आएगा, एंड ये इसका क्रॉस सेक्शन बना दिया मैंने। तो इस टाइप का है ये पूरा पोर्शन, ठीक, ये क्रॉस सेक्शन है उसका। सो आधा आधा इंच बस अंदर करना है हमको, दैट्स इट। बहुत इजी है वो करना भी। अगेन यहाँ पे हम प्लेन को रख के इस तरह से इसको रोटेट कर लेंगे 90 डिग्री वाई एक्सिस में, और फिर मूव करके या स्केल करके जैसे भी करना हो उसको सही जगह पे रख लेंगे। एजेस को लेके मैं एक काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे इसका सेंटर लेना पड़ेगा बिकॉज मैं एरे लगाने वाला हूँ, तो उतनी मेहनत ना करके हम इसको पूरे में एक्सटेंड कर देते हैं, और यहाँ से भी हम पूरे में एक्सटेंड कर सकते हैं। ये मैं इक्वल डिवाइड करने का तरीका बता रहा हूँ किसी भी चीज़ को, ताकि जब एरे लगाएं तो बहुत परफेक्टली सब सेट हो जाए। ठीक, तो पूरे में एक्सटेंड कर दिया हूँ मैंने। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वर्टिकली यहाँ पे 5 लाइंस हैं, राइट। सो मैं भी अपने 5 कट्स दे दूंगा। सिमिलरली हॉरिजॉन्टली अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, राइट। सो कंट्रोल R करके 7 एंटर, एंड इससे क्या होगा कि जितने ही मेरे स्क्वायर्स आए हैं अब या रेक्टेंगल्स आए हैं ये आइडेंटिकल आए हैं। तो बाकी जितने भी हैं इन सबको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ, जस्ट लाइक दिस। सॉरी, वर्टिसेस नहीं, फेसेस। एंड अब जो मेरे पास एक लौता फेस बचा है उसमें अगर मैं एरे लगाता हूँ तो 5 एरे में ये परफेक्टली फिट हो जाएगा, और 7 एरे में ऐसे फिट हो जाएगा, ठीक। और मैं सिर्फ एक में मॉडल करूँगा एरे लगाने के कारण वो ऑटोमेटिक पूरे में हो जाएगा। सो एडिट मोड पे गए, एडिट मोड पे गए हम। इसके बाद इसको हम एक्सट्रूड कर लेते हैं 2 इंच बाहर की तरफ। तो मेरा उल्टा जा रहा था तो मैंने माइनस प्रेस किया, तो माइनस प्रेस करने से फ्लिप हो गया डायरेक्शन, ठीक। इसके बाद हम इनसेट देंगे। आई थिंक ये इनसेट भी 2 इंच का ही है। सो 2 इंच का नहीं, 2 इंच का नहीं है, 1.5 इंच का है। 1.5 इंचेस का मैंने इनसेट दे दिया हूँ। अब फिर से इसको एक्सट्रूड करेंगे हम। सो एक्सट्रूड अंदर की तरफ -0.5, ओके 0.5, -0.5 नहीं। इसके बाद फिर से इनसेट 0.5 और फिर E 0.5। सो हमने क्या किया, हमने पहले पूरे को एक्सट्रूड करके इसको सॉलिड बना लिए, फिर इस वाले फेस को पहले इंसेट दिए, फिर अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर दिए, फिर इंसेट, फिर एक्सट्रूड, राइट। तो इससे हमको ये वाला शेप मिल गया जो हमें चाहिए था। अब इसकी हम कॉपी बनाने के लिए इसमें एरे मॉडिफायर लगाते हैं। सो ये एरे लगा दिया मैंने, एंड ये ठीक डायरेक्शन में वैसे आ रहा है। सो विल जस्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ काउंट्स टू 7, और देखो ये परफेक्टली नीचे तक फिट हो गया है। लेकिन हमें हॉरिजॉन्टली भी चाहिए, तो हमें एक और एरे मॉडिफायर लगाना पड़ेगा। तो इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं ताकि वो डिस्टर्ब ना करे, और इनफैक्ट मैं इसको रीनेम भी कर सकता हूँ। तो जैसे वर्टिकल एरे, सो आई नो कि ये वर्टिकली जो काउंट है वो सेट कर रहा है, मैं गलती से इसी सेटिंग नहीं चेंज कर दूंगा। एक और मॉडिफायर ऐड करेंगे, सेम एरे मॉडिफायर इसके नीचे, और इसमें जो डायरेक्शन होगी आई थिंक वाई में 1 होगी, क्या वाई में -1 होगी डायरेक्शन। सो वाई डायरेक्शन -1, तो इस तरफ राइट साइड पे आने लगा, एंड इसकी काउंट को हम 5 कर देते हैं। तो ऐसे में पूरा बन गया। फ़ायदा ये है कि अभी भी हमने सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाया है, वो हमारी ज्योमेट्री है, एंड बाकी जितना भी डाटा है ये ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है। अगर मैं इस वाले में कुछ चेंज करता हूँ
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको इंसेट दे के एंड देन एक्सट्रूड करता हूँ, अब देखो वो सब में ऑटोमेटिक होगा, हम जो भी एक में चेंज करेंगे बाकी सब में वो ऑटोमेटिक चेंज होगा, राइट। तो यही सबसे बड़ी खासियत होती है किसकी, एरे मॉडिफायर की। सो ये हो गया, इसको भी नाम दे देते हैं भाई, हॉरिजॉन्टल एरे। ज़रूरी नहीं है नाम देना, बट अगर आप चाहो दे सकते हो। ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे टीवी यूनिट का दोनों साइड रेडी है, पूरे टीवी यूनिट रेडी है। अब आगे आते हैं हम अपने वार्डरोब पे। वार्डरोब भी बनाने इजी होता है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। जैसे यहाँ से नीचे इसमें 2 इंच में कुछ नहीं होता है ना, 2 इंच में हमारा कंप्लीटली वो फ्लैट फील्ड होता है। सो हम अगेन अपना कर्सर रखेंगे एंड ऐड करेंगे क्या, प्लेन। मैं ज़्यादातर प्लेन से ही बनाता हूँ एंड शुरू के सारे स्टेप लगभग रिपीटेटिव ही रहते हैं कि हमें चीज़ों को बस मूव करना है। ओके, सो इसको मूव के पीछे हल्का सा ऐसा, अब देखो ये बिल्कुल साइज़ का है तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस इस एज को लेके यहाँ तक मूव ऐसे स्नैप, इस एज को लेके। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट ये जो ये वाला प्लान है नीचे का प्लान है, सो आई टेक दी एज एंड यहाँ तक मैं स्नैप कर दूंगा। अब इसके आगे मुझे एक्सटेंड करना है ऐसे में, राइट। तो जब ऐसे एक्सटेंड होता है मैं नॉर्मली नहीं कर सकता हूँ, मैं नॉर्मली एक्सटेंड कर दूंगा तो फिर यहाँ पे ये एज नहीं बचेगी, फिर आपको यहाँ पे एक एज लूप ऐड करना पड़ेगा एंड देन इसको करना पड़ेगा, ठीक। सो इसीलिए हम वैसा ना करके हम इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। एक्सट्रूड यहाँ तक कर दिया हमने, और उसके बाद फिर मुझे एक सिंगल एज मिल जाएगी। इस एज को मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ कहाँ तक, यहाँ तक, जस्ट लाइक दैट। तो ये मेरा वार्डरोब का सेक्शन हो गया। इसको पहले हम 2 इंच एक्सट्रूड करेंगे, ऐसे मैं स्नैप कर दिया एक्सट्रूड करके, और उसके बाद फिर हम इसको पूरा एक्सट्रूड कर देंगे। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से यहाँ नीचे एक लाइन मिल गई है, मुझे दिख रहा है ये एज मिल गई है, और ये एज जो है इसके ऊपर का जो पूरा है ये पूरा मेरा डोर है। तो इस पूरे को मैं लेके, जैसे हमने इस केस में किए थे पल्लों को सेपरेट कर लिए थे, वैसे ही हम इनको लेके पी प्रेस करके सिलेक्शन पे जाके इन पल्लों को सेपरेट कर सकते हैं, राइट। एक्सरे मोड पे देखने पे मुझे समझ में आ रहा है कि भाई ये जो पल्ले हैं ये बीच से 2 में बटे हैं, और फिर नीचे ड्रॉर्स हैं, राइट। दो लेवल उसका ड्रॉर्स का, सिमिलरली ये भी 2 में बटा है। सो आई कैन गो टू एडिट मोड, देन इसको मैं ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। इसके बाद हम लूप ऐड कर सकते हैं और स्नैप कर सकते हैं इन लेवल्स पे ऐसे, वेरी इजी, ठीक है। एंड इसी के साथ हमारा ये पूरे पल्ले बन गए, राइट। अब बस ये करना है कि इन पूरे लूप्स को सेलेक्ट करना है। तो लूप सेलेक्ट करने के लिए आप ऑल्ट बटन अगर होल्ड करोगे और एच पे क्लिक करोगे तो पूरे लूप को सेलेक्ट कर लेता है, और अगर शिफ्ट भी होल्ड करके रखते हो, ऑल्ट और शिफ्ट साथ में होल्ड करते हैं, तो मल्टीपल लूप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट और ऑल्ट को होल्ड करके मैं सिंपली लेफ्ट माउस बटन क्लिक करते जाऊँगा इस तरह से। तो मैंने ये सारी लूप्स को सेलेक्ट कर लिया हूँ जहाँ जहाँ से बेसिकली हमारे जो डोर्स हैं वो अलग अलग होंगे। ये एक अलग डोर है, 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 इसीलिए, राइट। अब इन पूरे को हम ऐसा बेवल कर देंगे, कंट्रोल बी हल्का सा, ज़्यादा नहीं बिल्कुल कम, एंड उसके बाद ये फेसेस मुझे रखना है, बाकी डिलीट करना है। सो आई गो टू फेस सेलेक्ट एंड शिफ्ट को होल्ड करके मैं इन पर एक सिंगल सिंगल क्लिक करके इनको डीसेलेक्ट कर सकता हूँ, शिफ्ट को होल्ड करके। अब एक्स प्रेस करेंगे और डिलीट कर देंगे फेस। बाय द वे, अगर आप कुछ सिलेक्शन करते हो और उप्स ये गलत हो गया, मुझे ये सेलेक्ट करना था, तो आप कंट्रोल जेड भी कर सकते हो सिलेक्शन में, या फिर अगर आपने कुछ सेलेक्ट किया वो डीसेलेक्ट हो जाता है तो भी आप कंट्रोल जेड करके अपने सिलेक्शन को वापस ला सकते हो, ठीक। सो अब हमें ये करना है कि इसमें हमें लगाना है सॉलिडिफाई अगेन। सो इसमें ऐड मॉडिफायर सॉलिडिफाई की वैल्यू होगी 1 इंच, एंड ऑफसेट ठीक है बाहर की तरफ नहीं है, बाहर कर देते हैं इसको, ऑफसेट बाहर आएगा। एंड दे वी हैव आर वार्डरोब में छोटी सी डिटेल और है, अगर हम इसके प्लान को देखें ऐसा, तो यहाँ पे ये प्रोफाइल वो चल रहा है, टी प्रोफाइल चल रहा है गोल्डन कलर का, और आई थिंक यहाँ पे भी है, ठीक है। सो वो हमें ऐड करना पड़ेगा, एंड क्योंकि टी प्रोफाइल जो होता है सरफेस पे फ्लश्ड लगता है, सरफेस पे ही लगता है, तो इसीलिए हम बहुत इजीली वो ऐड कर सकते हैं सिर्फ लूप कट देके एंड बाद में उनका मटेरियल चेंज करके। कैसे, कंट्रोल आर मैंने प्रेस किया, देखो ये वाले में ऐसे आर, आई होप ये विजिबल होगा, ऐसे में तो शायद थोड़ा ज़्यादा विजिबल है। ओके, सो कंट्रोल आर प्रेस किया, इस एच के पास लाया ताकि ऐसे सीधी वर्टिकल लूप कट आए, एंड देन स्लाइड करके मैंने ये इस वाली एच पे ऐसा स्नैप कर दिया। सिमिलरली फिर से कंट्रोल आर प्रेस किया एंड स्लाइड करके
ये स्नैप कर दिया, देखो ये ऑटोमेटिक सामने 2 आ गई। सेम चीज़ हम हॉरिजॉन्टल के लिए भी कर सकते हैं। कंट्रोल आर प्रेस किए, आ रही है वो जस्ट नीचे आ रही है बहुत यहाँ पे, इसलिए विजिबल नहीं है। कंट्रोल आर। दिक्कत ये है कि मुझे क्योंकि स्नैपिंग के पॉइंट्स बहुत पास पास है, तो इसलिए मैं इतना जूम करके रखा हूँ। सो कंट्रोल आर वो आ चुकी है एंड अब मैं उसको ऊपर लेके आ सकता हूँ और यहाँ पे ऐसे स्नैप कर सकता हूँ। सेम फिर से कंट्रोल आर प्रेस किया हमने इस जगह पे एंड देन ऊपर लाके यहाँ पे ऐसा स्नैप कर दिया, ये बन गई। सेम चीज़ यहाँ पे भी करते हैं। सो ये मैंने यहाँ पे ऐड किया, गलत ऐड हो गया, यहाँ पे करना है, ये ऐड किए एंड ये स्नैप, ये ऐड किए स्नैप। यहाँ से भी सेम चीज़, ये रही लूप्स, तो मैं कंट्रोल आर यहाँ पे क्लिक, इधर स्नैप, कंट्रोल आर इस एज पे क्लिक और इधर पे स्नैप, तो ऑटोमेटिक सही जगह पे आ गई। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, आई थिंक नहीं यहाँ पे नहीं है। ओके वेरी गुड। तो इसी के साथ हमारे जो लूप्स है वो रेडी है। अब यहाँ से लूप ऐसे विजिबल नहीं है, उसका रीज़न ये है कि ऑब्जेक्ट मोड में विजिबल नहीं होता है। आप वायर फ्रेम में देख सकते हो लूप को, या फिर एडिट मोड पे देख सकते हो। एडिट मोड पे भी विजिबल इसलिए नहीं बिकॉज सॉलिडिफाई लगा है। सो अगर वो डिसेबल कर दूँ तो यहाँ पे दिखेगा, बट हम उसको अलग मटेरियल दे देंगे तो फिर वो विजिबल होने लगेगा। ऑब्जेक्ट मोड में इस तरह से ज्योमेट्री विजिबल नहीं होती है। ओके आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारा वार्डरोब भी रेडी है। आई थिंक यहाँ पे हैंडल्स बाकी हैं। हैंडल बहुत ईजी है, जस्ट कि कटआउट है, ये कटा है। ठीक, तो अपन डोर बनाते हैं पहले, फिर अपन इसके हैंडल पे आते हैं, देखते हैं कि हैंडल कैसे बनना है। इनफैक्ट अगर यहाँ पे हैंडल है दैट मीन्स कि सिंगल सिंगल ड्रॉर है, तो हमें इसको सिंगल करना पड़ेगा। ठीक है। सो ये डोर देखते हैं अपन, है ना, कि डोर कैसे बनाना है। ओके डोर बनाने के लिए हम अगेन सबसे पहले तो हमारा कर्सर यहाँ पे ऐड करेंगे एंड फिर उसके बाद वहाँ पे प्लेन ले आएंगे एंड देन इसको रोटेट कर लेते हैं अगेन 90 डिग्री, इस तरह से। 90 डिग्री करने के बाद इसको मैं स्नैप करके भी रख सकता हूँ या जैसे अच्छा लगे, बट मैं स्नैप करके ऐसे यहाँ पे रख दिया। एडिट मोड पे गए, अगेन इस एज को लेके हमने एक्सटेंड कर दिए, इस एज को लेके हमने नीचे तक एक्सटेंड कर दिया। ये हमारा डोर जो फिल हो गया। बेसिकली हमें एक प्लेन ला के एंड इस एरिया को फिल करना था। फिल करने के बाद हम इनसेट दे देंगे 2 इंच का, बिकॉज ये डोर जो है इसका जो प्रोफाइल है वो ऐसा है कि ये लेवल है, फिर आधा इंच अंदर, फिर सीधा चलेगा, फिर आधा इंच बाहर और फिर बन गया। तो बेसिकली ये लेवल जो है ये आधा इंच अंदर रहेगा हमारा। सो इसीलिए 2 इंच के इंसेट दे दिए हमने एंड बट ये इंसेट नीचे नहीं चाहिए, तो उसको हम बाद में फिक्स करते हैं। पहले हम एक कर्व लेके आते हैं, यहाँ पे जो एक कर्व दिख रहा है हमको, इस पे काम करते हैं। सो कर्व के लिए हम इस पर्टिकुलर वर्टेक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जब एक एज को बेवल करना होता है सो कंट्रोल प्लस बी होता है, इससे क्या होता है, बेवल होता है क्या, एज, बेवल एज। लेकिन हमें अगर वर्टेक्स को बेवल करना है तो हम करते हैं शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस बी, और इससे क्या होता है, हमारा वर्टेक्स बेवल होता है बेसिकली। ठीक, सो हम किसी भी एक वर्टेक्स को या फिर 2 वर्टेक्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस कर सकते हैं एंड देन खींचेंगे तो हमारा जो वर्टेक्स है वो बेवल होगा। इसको बहुत ज़्यादा ऐसे ध्यान देने की नीड वैसे नहीं होती है। थोड़ा और पास में चले जाता हूँ मैं, कैंसिल करके कंट्रोल शिफ्ट बी एंड देन हम माउस व्हील को ऊपर नीचे करके नंबर ऑफ कट्स या फिर उसकी स्मूथनेस सेट कर सकते हैं। और उसके बाद बस ये हमने ऐसे लाके अंदाजे पे छोड़ दिया। इसको भी लेके कंट्रोल शिफ्ट बी ऐसे स्ट्रेच किए एंड देन अंदाजे पे छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसी के साथ हमारे ऊपर का जो कर्व है वो डन है। ये वाला फेस अब हम ले सकते हैं, बीच वाला फेस, और इसको क्या कर सकते हैं, अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर सकते हैं ऐसे। ठीक, सो आधा इंच हमने अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर दिया। अगर आप एक्सट्रूड कर रहे हो, ऐसे बाहर आ रहा है आपका एक्सट्रूजन, तो आप माइनस की प्रेस करोगे तो वो फ्लिप हो जाएगा, अंदर चले जाएगा। अब नीचे आ जाते हैं। नीचे से ये वाला पोर्शन हमें नहीं चाहिए बिकॉज ये नीचे तक आना चाहिए, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पोर्शन को एक्स प्रेस करके, मैंने बेसिकली ये सारे फेसेस को सेलेक्ट कर लिया हूँ। और उसका सबसे ईजी तरीका है कि आप जाओ वर्टेक्स सेलेक्ट पे और एक्सरे मोड से आप नीचे के सारे वर्टिसेस को सेलेक्ट कर लो। तो उससे वो क्या करेगा कि ये ऑरेंज कलर का जो सिलेक्शन है वो फेसेस और एजेस को ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है। बेसिकली आप अगर एक वर्टेक्स को सेलेक्ट करते हो तो वर्टेक्स सेलेक्टेड है, अगर आप 2 को सेलेक्ट करते हो तो ये वर्टेक्स भी सिलेक्टेड है और उनके बीच का एज भी सिलेक्टेड है। तो इसीलिए अगर मैं ऐसे करके पूरा बॉक्स बना लेता हूँ तब ये सारे फेसेस भी सिलेक्टेड है जो मुझे नहीं चाहिए।
तो एक्स प्रेस करके मैं फेसेस डिलीट कर सकता हूँ। फिर इस पूरे को फिर से बॉक्स बना के, क्योंकि यहाँ पे गैप आ रहा है, तो इसको जेड एक्सेस में हम 0 स्केल कर देंगे तो पूरा फ्लैट हो जाएगा। ठीक, तो एस जेड 0 एंटर, और फिर इसको मूव करके नीचे रख दिया हमने। राइट, सो अब बाहर आ जाते हैं, तो देखो ये हमारा डोर जो है बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हैंडल लगाना है, और इसमें इसका जो हैंडल है वो एग्जैक्टली ऐसा है, तो वाई नॉट जस्ट यूज़ दिस। राइट, सो हम ये करेंगे कि अपने अपने कर्सर को हैंडल की जगह पे रख देंगे। फिर हम अपने हैंडल की एक कॉपी बनाएंगे शिफ्ट प्लस डी से, बिकॉज ये हैंडल और वो हैंडल अलग अलग है, भले सेम दिख रहे हैं बट अलग अलग है। सो हमने कॉपी बना लिया शिफ्ट प्लस डी से। अब इसको हम क्या करेंगे, शिफ्ट और एस प्रेस करेंगे। शिफ्ट एस प्रेस करने पे ये स्नैपिंग का मेन्यू ओपन होता है, जिसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे सिलेक्शन टू कर्सर। तो अपना जो सिलेक्शन है, जो हमारा हैंडल है, वो ऑटोमेटिकली कर्सर पे चले जाएगा। तो इसको रोटेट कर लेते हैं 90 डिग्री, एंड इसको सही जगह पे रख देते हैं हैंडल की। इसका साइज़ बढ़ा देते हैं। सो ये सारे वर्टेक्स को ले लेता हूँ, वर्टेक्स सेलेक्ट मोड पे जाके, एंड इसको नीचे ड्रैग, इन सारे वर्टिसेस को लेके इसको ऊपर ड्रैग। देखो मैं बार बार ये मोड पे जाता हूँ, ये एक्सरे मोड है। ठीक, अगर आप डायरेक्टली ऐसे ही सेलेक्ट करते हो तो सारे वर्टिसेस सेलेक्ट नहीं होते, दिख रहा है ये देखो। इसलिए जब भी हम सिलेक्शन करते हैं हमें एक्सरे मोड पे जाना पड़ता है, और एक्सरे मोड का जो बटन है दैट इज़ ऑल्ट प्लस जेड। तो ऑल्ट प्लस जेड से आप एक्सरे मोड को टॉगल कर सकते हो। ठीक, या फिर यहाँ पे ही बटन है, बट यहाँ आपको सिलेक्शन करना है तो आप यहाँ गए, टॉगल किए, सेलेक्ट किए, टॉगल ऑफ किए, इट्स टू लेंदी। तो ऑल्ट प्लस जेड आपके हाथ के बिल्कुल पास होता है, उसको आप प्रेस कर सकते हो। सो ये हमारा हैंडल लग गया। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इस जगह पे। राइट, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ बीच में एक पार्टीशन चाहिए हमको, यहाँ कॉलम आ रहा है उनका, तो ये पूरा एरिया पार्टीशन हो जाएगा। एंड वो करने के लिए फिर से सेम चीज़, हम अपना कर्सर रखेंगे। रेपिटेटिव है बहुत ज़्यादा, यही चीज़ हमें बहुत करना पड़ता है, बट एटलीस्ट नाउ वी नो कि भाई जब आप कुछ बनाना चालू कर रहे हो तो आपके पहले 4 स्टेप्स क्या होंगे, है ना। हम कर्सर प्लेस करेंगे, एक प्लेन ऐड करेंगे, देन एडिट मोड पे जाके प्लेन को सही साइज़ या सही शेप दे देंगे ऐसे, क्योंकि पूरे एरिया ऊपर उठेगा। फिर पूरे को सेलेक्ट करके हम क्या कर देते हैं, एक्सट्रूड। तो बस सिंपल, बहुत सिंपल सा था ये, इस तरह से पार्टीशन हो गया। अब इसके पीछे और भी यहाँ पे डिटेल्स थी, बट क्लाइंट ने नहीं मांगा है, और वो शेल्फ ही है। यहाँ पे हम शेल्फ ऑलरेडी बनाने वाले हैं, तो फिर हम यहाँ पे देख लेंगे शेल्फ कैसे बनाना है। अब आ जाते हैं मिरर पे। मिरर बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी है। अगेन सेम चीज़, हमारा कर्सर, देन हमारा प्लेन, इसको रोटेट कर लो 90 डिग्री, फिर एडिट करके इसके सारे एजेस को सेलेक्ट करके सही साइज़ का दे दो स्नैप करके ऐसे। ये हो गया। इसके बाद हम सिंपली इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स को ले सकते हैं, एंड कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करके इसको ऐसा बेवल कर सकते हैं। ये हो गया। अब इस पर सॉलिडिफाई लगा दो अगर लगाना चाहो, या फिर एक्सट्रूड करना चाहो तो एक्सट्रूड कर दो। ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है, सो लेट मी जस्ट हाइड दिस। ओके, सो इसको हम सॉलिडिफाई भी लगा सकते हैं इस तरह से। अब अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ, ऑफसेट 1, थिकनेस 1, इवन थिकनेस। ठीक, तो ऐसा करने से हमारा मिरर भी बिल्कुल रेडी है। इसमें और कुछ करने की नीड नहीं है, उससे ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा, कोने में बना है। ओके, अब हमारा ये वाला पूरा सेक्शन बचा है, ये एंटायर सेक्शन, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट क्लास में। ठीक, आज हमने ये पूरा सेक्शन बना लिए हैं। हमारी 3 वॉल्स रेडी हैं, सिर्फ एक वॉल बची है, एंड इसी वॉल पे सबसे ज़्यादा काम भी है। कुछ न्यू चीज़ें भी हम जानेंगे नेक्स्ट टाइम।